फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो कैसे आप लोग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है, अब बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 6 दिन बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए, है ना। प्रैक्टिकल वगैरह भी ख़त्म ही हो चला है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके मन में रहता है कि मैम, हमारे बॉडी में ये वाला ऑर्गन कितना मीटर लंबा है, ये वाला कितना सेंटीमीटर लंबा है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा, पूछते रहते हो ना। तो मैंने पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उनके बारे में आज हम एनाटॉमी लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे बॉडी में जो फीमर बोन है तो वो कितनी मीटर लंबी है, यूटेरस की लंबाई कितनी है, वेजाइना की, सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप हमेशा हर जगह देखते रहते हो कि पूछते रहना कि मैम ये कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, वो कितना सेंटीमीटर लंबा होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप ये वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर ही दीजिएगा। तो सबसे पहले एनाटॉमी लेंथ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 सेंटीमीटर। जो 4 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर इन द बॉडी है, हमारी बॉडी में ऐसी संरचनाएं जो 4 सेंटीमीटर तक की हैं। कौन कौन है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का पता है ऑप्टिक किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्टिक, चश्मा केंद्र, है ना। यानी कि हमारे आंखों में जो नर्व होती है उसे ऑप्टिक नर्व से जानते हैं। हमारे आंखों के लिए यूज किया जाता है ऑप्टिक वर्ड, है ना। जब भी आप चश्मा वगैरह लेने जाते होगे तो देखते होगे ऑप्टिक लिखा होता है उनके बोर्ड पे, अगर कोई किसी के बोर्ड पे होता है। तो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे होते हैं? हमारे आंखों में होते हैं। दूसरा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है 4 सेंटीमीटर की करीबन होती है। एंड फीमेल यूरेथ्रा ऑल्सो, ये प्रोस्टैटिक लिखा है यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि मेल से रिलेटेड है। और ये फीमेल यूरेथ्रा भी 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यूरेथ्रा की लंबाई पता चली हमको कितनी सेंटीमीटर होती है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आइए अब बात करते हैं 5 सेंटीमीटर वालों को। मेल लैरिंग्स, जो मेल का लैरिंग्स होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। पैराटॉइड डक्ट, पैराटॉइड कहाँ पे होते हैं, है ना। हम लार ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है पैराटॉइड, तो ये पैराटॉइड डक्ट होती है। अगला होता है टेस्टिस, जो मेल में होता है टेस्टिस। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। नेक ऑफ फीमर, फीमर का पहला हिस्सा। तो यानी कि इसमें से आपको याद रखना है मेल लैरिंग्स याद रखना है आपको मैम, उसके बाद टेस्टिस याद रखना है आपको, पैराटॉइड डक्ट भी याद ही रख लीजिए। तो ये 3 चीज। पैराटॉइड क्या होता है? हमारी लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां 3 होती है, पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। तो उसमें से जो पैराटॉइड होता है ना वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आइए बात करते हैं 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर की। सबसे पहला एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, जो फीमेल की बॉडी में होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजाइना। यूटेरस जो होता है, यूटेरस जहाँ पे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बाइल डक्ट, जिससे बाइल जूस निकलता है जो लिवर में प्रेजेंट होता है ना। हमारे लिवर से अटैच होता है बाइल डक्ट, जो बाइल जूस सीक्रेट करने में हेल्प करता है, जो डाइजेशन, भोजन के डाइजेशन में हेल्प कराता है। बात करते हैं 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर की। तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग माना जाता है, मतलब ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है लेकिन यूजफुल नहीं है। तो ये बॉडी में है क्यों? क्योंकि जब आदि मानव का समय था तो उस समय हम जो भी चीजें वो आदि मानव होते तो वो कच्चा खाते थे। तो अपेंडिक्स का वर्क था, जो जैसे कि फूल पत्तियां भी खा लेते थे, कच्चे चीजें खा लेते थे। तो पत्तियां वगैरह या घास वास खाने में क्या होता था? सेलुलोज होता था। तो अपेंडिक्स वर्क करता था सेलुलोज के पाचन में। ओके, लेकिन अब तो हम लोग हर एक चीज पका के खाते हैं, तो अपेंडिक्स का धीरे धीरे काम बंद हो गया। तो ये एक अवशेषी अंग माना जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में है तो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अपेंडिक्स के पेन होने पर यानी कि दर्द होने पे अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक होता है ट्रैकिया,
दूसरा किडनी एंड यूटेरिन ट्यूब। ओके, किडनी और ट्रैकिया याद रखिए। किडनी कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। चलिए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करूं तो रेक्टम जो हमारे बॉडी का लास्ट पार्ट होता है, एनस पार्ट होता है। स्प्लीन जिसे क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। किसका कब्रिस्तान बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स का, आरबीसी का, मैं आरसीबी बोलने वाली थी, आरबीसी का, है ना, रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं किसको? स्प्लीन को बोला जाता है। एक होता है फैरिंक्स, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर वाले यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर में आता है पैनक्रियास। क्या आता है? पैनक्रियास, जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह वर्क करता है, यानी कि ये कुछ हार्मोन शरीर से बाहर सीक्रेट करता है, कुछ शरीर के अंदर रखता है, और साथ ही साथ यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल से। ओके, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है किसके? पैनक्रियास से। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओइसोफेगस हो गया, ओइसोफेगस, ड्यूडेनम हो गया और यूरेटर होगा। यूरेटर कहाँ पे होता है? किडनी से अटैच जो पाइप होती है वो यूरेटर कहलाती है। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग वालों को देख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे पीठ पे, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। और फीमर जो आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर होती है। और वास डिफरेंशिया जो स्पर्म को ले जाने में हेल्प करता है, तो ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये कुछ सेंटीमीटर वाले, यानी कुछ लेंथ, लंबाई के आधार पर इनको रखा गया है, जो आपको याद कर लेना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत खास है। क्या कि मतलब आपको ये पता चल गया कि हमारी बॉडी में अगर किडनी है, हमारी बॉडी में अगर किडनी है तो किडनी कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? तो किडनी है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।